हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडीज़। तो आज आपके लिए मैं एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जो एक हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आज उसी के ऊपर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे प्रॉब्लम में क्या बोला है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए 3 बार इज़ अ मेड ऑफ अ कॉपर जिंक एंड एलुमिनियम। ठीक है, कॉपर जिंक एंड एलुमिनियम के 3 बार्स दिए हैं एंड हैविंग द इक्वल लेंथ। ये आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी केस में अगर लेंथ इक्वल होगी तो फिर लेंथ हम इक्वल लेके चलेंगे। आपको मैं आगे समझा दूंगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। एंड द क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ द बार, जो डिफरेंट डिफरेंट बार जो दिए कॉपर का, जिंक का और एल्यूमिनियम का, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया 600 mm स्क्वायर, 800 mm स्क्वायर और 1000 mm स्क्वायर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली में दिए गए हैं। और रिजिडली कनेक्टेड, रिजिडली हमारे कनेक्ट है एक प्लेट से। ठीक है, द कंपाउंड मेंबर वो होते हैं जिसके अंदर हमारे दो से ज़्यादा बार या वंस मोर बार आर यूज्ड। ठीक है, तो मेंबर आर लोडेड। ठीक है, और द पुल जो लोड जो उस पर लग रहा है 350 किलो न्यूटन। ठीक है, 350 किलो न्यूटन का हमारा लोड लग रहा है। कैलकुलेट द लोड, लोड हमें कैलकुलेट करना है। और स्ट्रेस इंड्यूस ईच बार, स्ट्रेसेस भी हमें बतानी है। और जो इसकी जो कॉपर के लिए जो मॉडुलस ऑफ मटेरियल जो दी है बार के, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो दी है 1.35 इंटू 10⁻⁵, जिंक के लिए 1 इंटू 10⁻⁵ और एल्यूमिनियम के लिए दिया है 0.85 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम आगे सोल्व करते हैं और आगे देखते हैं क्या बोला है इसमें। तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ इस क्वेश्चन का। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप देख लेना, मैंने कुछ पीछे भी वीडियोस डाली थी, उसमें भी मैंने कुछ कंसेप्ट बताए थे और उन्हीं कंसेप्ट का मैं यूज़ करके यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाला हूँ। मैंने 2-3 न्यूमेरिकल्स कराए थे कंपाउंड बार के ऊपर। ये कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम है जो आप आज हम देखेंगे अपन इसको। ठीक है, तो करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट, देखते हैं। इसमें जो एरियाज़ जो दिए हैं वो मैं लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ कॉपर जो दिया है वो दिया है मेरे को 600 mm स्क्वायर। ये हमारे क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ दिए हुए हैं। किसी किसी क्वेश्चन में आपको डायमीटर्स दिए होंगे तो आपको वहाँ पे एरियाज़ निकालने पड़ेंगे, बट इस प्रॉब्लम में हमें एरियाज़ गिवन है। ठीक है, अच्छी बात है कि हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा, एरियाज़ नहीं निकालने पड़ेंगे, डायरेक्ट हमें एरियाज़ दिए गए हैं। एरिया ऑफ जिंक के लिए जो दिया है 800 mm स्क्वायर। ओके, और जो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम जो दिया है वो दिया है 100 mm स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला था लेंथ आर इक्वल। ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि इसकी जो लेंथ जो दी है वो हमारी इक्वल है। अब इसका यूज़ मैं आगे बताऊंगा, इसका यूज़ है क्या। ये लेंथ इक्वल दी है, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि लेंथ इक्वल क्यों दी है, इसका आगे हम एक कंसेप्ट होता है वो लगाएंगे, उसमें हम फिर ईजिली इस प्रॉब्लम को हम सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेंथ जो दी है LCU, एल ऑफ कॉपर और एल ऑफ ZN इक्वल्स टू एल ऑफ AL, मतलब कि कॉपर के लिए, जिंक के लिए और एल्यूमिनियम के वो दिया है L के इक्वल। ठीक है, और जो इसका जो लोड जो दिया है वो हमारा सेम है 350 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 350 इंटू 10⁵ न्यूटन, सिंपल यही हो जाएगा। और जो इसकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो दी है ई ऑफ कॉपर के लिए जो दी है 1.35 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, और ई ऑफ ZN वो दिया है 1 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ई ऑफ एलुमिनियम वो दिया है मेरे को 0.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये मेरे को डाटा इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब देखो बात सुनो मेरी ध्यान से। ये जो इसमें जो कंपाउंड बार जो है मेरा, इसमें हमारा लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिसमें लोड लग रहा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे। अब स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होने के साथ साथ इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, कुछ ना कुछ इसके अंदर, इसकी लेंथ के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, अब उसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करूँगा। अब मैंने कुछ पहली जो दूसरी वीडियो थी मेरी उसमें मैंने चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बताया था कि वो क्या होता है हमारा, डेल्टा एल से हम उसको डिनोट करते हैं, वो होता है PL/AE। यही हमारा फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ निकालने का। और जो स्ट्रेस जो होता है हमारा वो क्या था, P/A। यही होते हैं हमारे दो फॉर्मूले, यही होते हैं सिंपल।
आपको याद होने चाहिए, और मैंने इसका डेरिवेशन भी किया हुआ है पिछली वीडियो में, तो आप प्लीज़ वो जाके वीडियो देखना ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तभी आपको समझ में आएंगे फॉर्मूले। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, अब इन्हीं का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। चेंज इन लेंथ हो गया और स्ट्रेस इंड्यूस हो गया, इसी से हम स्ट्रेस इंड्यूस निकालेंगे और इससे हमें चेंज इन लेंथ हमें पता लग जाएगी, इस लोड के रीजन से हमारी चेंज इन लेंथ कितनी आ रही है। ठीक है, अब जैसे कि डेल्टा एल सी यू है ना, और डेल्टा एल जेड एन और डेल्टा एल ए एल लिख लेता हूँ मैं एक बार, क्योंकि जो बार जो है सीरीज़ में दिए हैं तो नंबरिंग में दिए, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिखा। तो डेल्टा सी यू के लिए तो पी कॉन्स्टेंट, पी तो हमारा सेम है, एल ऑफ सी यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर ई ऑफ सी यू इक्वल्स टू पी एज इट इज़ एल जेड एन डिवाइडेड बाय कितना, ई जेड एन इक्वल्स टू पी एल ए एल डिवाइडेड बाय ए एल इंटू ई ए एल, यही होगा। सॉरी, ये हो जाएगा हमारा। अब मुझे पता है यहाँ पे जो मैंने ऊपर जो लिखा था, हमारी जो लेंथ जो दी है वो इक्वल है, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, ये कैंसिल हो गई। तो यहाँ से जो मैं जो एक्सप्रेशन जो बनेगा P बाय ए सी यू इंटू ई सी यू इक्वल्स टू P बाय ए जेड एन इंटू ई जेड एन इक्वल्स टू P बाय ए एल इंटू ई ए एल, यही होगा मेरा एक्सप्रेशन, यही बनेगा। अब भाई मेरे को ये पता है ये जो चीज़ है ये क्या है मेरी, ये हमारी क्या है, स्ट्रेस है ना, यही होती है हमारी स्ट्रेस। तो इसके लिए जो फॉर्मूला जो बनेगा, एक्सप्रेशन जो बनेगा, सिग्मा सी यू बाय ई सी यू, यही हो जाएगा, और सिग्मा जेड एन बाय ई जेड एन इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा हमारा सिग्मा ए एल बाय ई ए एल। ये एक्सप्रेशन मेरे को लास्ट यहीं पे यही चीज़ मेरे को बतानी थी आपको, कि मैं यहाँ पे लेंथ को बराबर क्यों रख रहा था, इसीलिए मैंने बताई थी आपको ये चीज़, और ये चीज़ मेरे को आपको बतानी थी न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, उम्मीद है मेरे को उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी, और आगे भी ऐसे ही समझना इस न्यूमेरिकल को, बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ आ गई मेरी निकल के, इसी चीज़ से मैं यहाँ से इन सब बार्स की स्ट्रेस इंड्यूस यहाँ से फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी। अब भाई मेरे को ये पता है, ये मैं एक बार लिख लेता हूँ, सिग्मा सी यू बाय ई सी यू इक्वल्स टू सिग्मा जेड एन बाय ई जेड एन इक्वल्स टू सिग्मा ए एल बाय ई ए एल। ठीक है भाई, अब मेरे को भाई ई सी यू ई जेड एन और ई एल की वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सारी वैल्यूज़ को। ये सिग्मा सी यू एज इट इज़ रहेगा, ई सी यू मुझे पता है 1.35 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ई जेड एन के लिए क्या होगा मेरा 1 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा, और ई ए एल के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0.8 इंटू 10⁻⁵। ये मेरी इक्वेशन बनी। अब इसी इक्वेशन की हेल्प से मैं एक चीज़ की वैल्यू को फाइंड कर लूँगा, और ऐसे ही जब मैं एक बार का जब मैं स्ट्रेस इंड्यूस फाइंड आउट कर लूँगा, तो वहाँ से मैं इजीली इन दोनों बार के लिए भी स्ट्रेस फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं। तो आगे जो मैं ना जो इक्वेशन जो एक बार मैं फिर लिख लेता हूँ, सिग्मा सी यू बाय 1.35 इंटू 10⁻⁵ इक्वल्स टू सिग्मा जेड एन बाय 1 इंटू 10⁻⁵ इक्वल्स टू सिग्मा ए एल बाय 0.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या बोला इन्होंने, अब मेरे को क्या करना है, एक बार के साथ मैं इस सारी वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मैं सिग्मा सी यू को किसके साथ कंपेयर कर लेता हूँ, सिग्मा एल्यूमिनियम के साथ, तो सिग्मा सी यू बाय 1.35 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू सिग्मा ए एल बाय 0.8 इंटू 10⁻⁵, यही होगा हमारा एक्सप्रेशन। मैंने इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया है, ये एक्सप्रेशन मैंने इसीलिए यूज़ किया है ताकि मैं इससे मैं इन बार की स्ट्रेस इंड्यूस यहाँ से फाइंड कर सकूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिग्मा सी की वैल्यू को निकाल लेता हूँ, सिग्मा सी यू है ना, तो सिग्मा सी यू की जो वैल्यू जो आएगी
वो कैसे निकालेंगे, 1.35 इंटू 10⁵ 0.8 इंटू 10⁵ इंटू सिग्मा ए एल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो सिग्मा सी यू मेरा क्या आएगा निकल के, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.3 डिवाइडेड बाय 0.8, दिस इज़ 1.625 सिग्मा ए एल, ये मेरा स्ट्रेस आया निकल के। ठीक है, अभी हम आगे इन सारी वैल्यूज़ को हम एक एक करके यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ को निकाल रहा हूँ ताकि मैं स्ट्रेस इंड्यूस फाइंड आउट कर सकूँ हर बार के लिए। ठीक है ना, अब निकाल लेते हैं आगे जो सिग्मा जेड एन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। सिग्मा जेड एन डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁵ इक्वल टू सिग्मा ए एल डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 10⁵, यही हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सिग्मा जेड एन की वैल्यू को कंपेयर करके इसके साथ सिग्मा ए एल के एल्यूमिनियम के साथ कंपेयर कर लेता हूँ। तो सिग्मा जेड एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 10⁵, यहाँ से ये कैंसिल और इंटू में सिग्मा ए एल। तो सिग्मा जेड एन क्या आएगा हमारे निकल के, 1 डिवाइडेड बाई 0.8, दिस इज़ 1.25 सिग्मा ए एल। ये क्या है मेरे निकल के, स्ट्रेसेज निकल के आए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे पता है एक फॉर्मूला होता है हमारा, वो मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है फॉर्मूला। आपने पढ़ा होगा लोड क्या होता है हमारा, लोड क्या होता है हमारा, स्ट्रेस, जो लोड जो होता है हमारा वो क्या होता है हमारा, स्ट्रेस इनटू एरिया होता है ना, या फोर्स इनटू एरिया बोल लो, कह सकते हैं लोड। इसी को मैं फॉर्मूले को एक्सपेंड करके लिखूँगा, यहीं पे आगे इस साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे भाई इसमें क्या है क्वेश्चन में, मुझे टोटल लोड दिया है क्वेश्चन में। तो टोटल लोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लोड ऑन कॉपर प्लस एज ऐड ही होंगे सारे, तो लोड ऑन जिंक के लिए मैं ZN कर लेता हूँ, और लोड ऑन एल्यूमिनियम तो इसके लिए AL। ठीक है, मैंने सिंबल्स यूज़ कर लिए। ठीक है, समझ जाना आप। तो टोटल लोड क्या होता है हमारा, P से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। तो जो कॉपर के लिए जो लोड जो होता है, मैंने फोर्स इनटू एरिया करा है ना यहाँ पे, तो जो फोर्स जो होगा उसको मैं स्ट्रेस की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो सिग्मा CU इंटू एरिया ऑफ CU, यही हो जाएगा, प्लस तो और जो लोड जो जिंक के लिए होगा सिग्मा ZN इंटू AZN। ठीक है, प्लस में सिग्मा AL इंटू में एरिया ऑफ एलुमिनियम, यही होगा हमारा फॉर्मूला, यही बनेगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। टोटल लोड मुझे पता है, क्वेश्चन में मुझको गिवन है। टोटल लोड जो दिया है मेरे को क्वेश्चन में कितना दिया है, वो दिया है मेरे को 350 किलो न्यूटन। तो इसको मैं न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, 350 इंटू 10⁻³ तो सिग्मा CU मैंने निकाला था अभी, कितना आया था यहाँ पे, सिग्मा CU किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, ये दोनों ये वाली वैल्यूज़ हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। तो सिग्मा CU मेरा आया था 1.625 इंटू सिग्मा AL इंटू एरिया ऑफ कॉपर कितना है मेरा यहाँ पे, एरिया ऑफ कॉपर 600 प्लस। ठीक है, अब इसके बाद सिग्मा ZN कितना आएगा, सिग्मा ZN मैंने निकाला था यहाँ पे 1.25 इंटू सिग्मा AL इंटू AZN कितना था मेरा 800 प्लस सिग्मा AL कितना था, एच डी सिग्मा AL तो सिग्मा AL ही रहेगा, इंटू एरिया ऑफ एल्यूमिनियम कितना था 1000। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इन सारी वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं और एक एक करके निकाल लेंगे, और यहाँ से सारी वैल्यूज़ को निकाल के यहाँ से हम एक वैल्यू को निकालने के बाद यहाँ से हम सारी स्ट्रेसेस को यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, कुछ टाटाज को हटा देता हूँ, जैसे कि ये और हमारा ये और ये। ठीक है, हट जाएंगे यहाँ से, क्योंकि 10⁻³ ऐसे कट सकते हैं हमारे, 350 यहाँ पे बचेगा। तो 1.625 इंटू 6 इंटू सिग्मा AL हो जाएगा, ये सिग्मा है हमारा, प्लस 1.25 इंटू 8 इंटू सिग्मा AL
प्लस सिग्मा ए एल इंटू 1, यही होगा। तो 350 इक्वल टू, अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ से वैल्यूज़ को, 1.625 इंटू 6 है ना, तो हो जाएगा 9.75 सिग्मा ए एल प्लस 1.25 इंटू 8 दिस इज 10 सिग्मा ए एल प्लस, सॉरी यहाँ पे 0.8 होगा ये, दिस इज 0.8 क्योंकि 10⁻³ था ना वहाँ पे, तो हो जाएगा 1, ये 1 होगा हमारा, ठीक है, सॉरी। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस सिग्मा ए एल इंटू 1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सारी वैल्यूज़ को सम कर लेते हैं, 350 एज इट इज़, तो ये हो जाएगा 9, ये भी होगी मेरी, ये भी 0.6 हो तो 0.975, ठीक है, ये भी मेरा 0.6 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब 0.975 प्लस 1 प्लस 1 इज 2.975 सिग्मा ए एल, ठीक है। अब मैं सिग्मा ए एल की वैल्यू को निकाल लेता हूँ, 350 डिवाइडेड बाय 2.975 सिग्मा ए एल, यहाँ से कितना है 350 डिवाइडेड बाय आंसर, दिस इज़ 117.64 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये मेरा क्या है निकल के, स्ट्रेस इंड्यूस इन कॉप एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, कॉपर के लिए निकाल लेता हूँ, सिग्मा सी यू मुझे एल्यूमिनियम के लिए पता लगेगा 1.625 इंटू सिग्मा ए एल कर लेंगे, तो यहाँ से किसका आ जाएगा, सिग्मा कॉपर के लिए, तो सिग्मा जेड एन के लिए कितना आ जाएगा मैं निकल के 1.25 इंटू सिग्मा ए एल, तो यहाँ से जब इन सारी वैल्यूज़ को निकाल लें हैं तो वो मेरी आएगी निकल के, बता देता हूँ मैं आपको, सिग्मा सी के लिए आएगा मेरा 191.18 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो सिग्मा जेड एन के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 147.06 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये मेरे स्ट्रेस इंड्यूसेस आए किसके लिए निकल के, ईच बार के लिए, कि मैं मेरा जो इस फोर्स के रीजन से जो मेरे स्ट्रेस इंड्यूसेस जो आ रहे हैं वो मेरे इतने आ रहे हैं निकल के। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसमें लोड निकालना है, तो लोड आप खुद भी निकाल सकते हो, बाकी मैं आपको एक लोड निकाल के बता देता हूँ, आप बाकी सारे निकाल सकते हो। तो मैं कॉपर के लिए निकाल के बताता हूँ, पी सी इक्वल्स टू लोड इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर। तो पी सी जो लोड जो मैंने निकाल दिया, स्ट्रेस को ही मैंने लोड माना था यहाँ पे, ठीक है ना। तो स्ट्रेस को जब मैं लोड मान लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोड जो होगा हमारा सिग्मा सी यू इंटू ए सी यू, यही हो जाएगा। तो पी सी इक्वल्स टू पी सी यू सिग्मा सी यू क्या होगा मेरा 191.18 इंटू एरिया ऑफ कॉपर कितना था मेरा 600, तो यहाँ से पी सी यू जो मेरा आएगा निकल के, कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, 191.18 इंटू 600, दिस इज़ 114,708 न्यूटन, ठीक है। ये मेरा क्या है, लोड ऑन द कॉपर। ऐसे ही आप दोनों बार की भी निकाल सकते हैं, और आप मुझे बताना दोनों बार्स के लिए लोड हमारा शेयर कितना आया। तो इस प्रॉब्लम में यही पूछा गया था हमारा कि भाई मुझे इसमें हमारे स्ट्रेसेस इंड्यूस बताओ और हमारे लोड शेयर बताओ कि इस बार के ऊपर हमारा कितना आएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक करना, शेयर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।